पढ़ाई में अच्छे बच्चे अक्सर अपनी जिंदगी को एक अच्छी राह दे पाने में कामयाब हो ही जाते हैं। वो बच्चे जो पढ़ाई के लिए काफी सीरियस होते हैं, उन बच्चों में से कम 70 से 80% बच्चे इस ध्येय के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं कि उन्हें भारत के सबसे मुश्किल और सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम यूपीएससी को क्रैक करके एक बेहद ही उम्दा पोजीशन की सरकारी नौकरी पानी है। बचपन से ही यूपीएससी की तैयारी कर रहे ये बच्चे अपनी स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं और आखिरकार अपने लक्ष्य में कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि वो जिंदगी में बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से अपनी लाइफ को अपनी मंजिल तक ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसे में अगर हम आपको किसी एक ऐसे शख्स के बारे में बताएं जिसने जिंदगी में कभी यूपीएससी के बारे में सुना ही नहीं था, जिसने कभी सोचा ही नहीं था कि वो यूपीएससी की तैयारी करके कभी आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनेगा, एक ऐसा शख्स जो किसी जमाने में कुली का काम किया करता था और अपनी घर की जरूरतें पूरी करने के लिए वो कुली के तौर पर काम करके गुजारा किया करता था। ये एक ऐसा शख्स है जिसने पिता बनने के बाद ये महसूस किया कि कुली के उसके काम के जरिए उसकी बेटी की जिंदगी को एक अच्छी राह नहीं मिल पाएगी। लिहाजा उसने ये फैसला किया कि वो यूपीएससी की तैयारी करके और इस एग्जाम को क्रैक करके बनेगा एक आईएएस ऑफिसर, ताकि वो अपनी बेटी के भविष्य को उज्जवल और सुनहरा बना सके, ताकि वो इस मिथ को तोड़ सके कि यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने के लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच की जरूरत है और उसकी तैयारी स्कूल रहते ही शुरू हो जानी चाहिए। आज की कहानी है केरल के एर्नाकुलम के श्रीनाथ की, जो कि केरल के एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन पर एक कुली के तौर पर काम करता था। श्रीनाथ इंटेलिजेंट था, लेकिन हर किसी को बचपन में ही उसकी राह दिख जाए या उसे मोटिवेट करने वाला या एक सही दिशा देने वाला कोई टीचर या गुरु मिल जाए, ऐसा जरूरी नहीं होता। लिहाजा श्रीनाथ की जिंदगी भी एक ढर्रे की तरह बड़ी ही नॉर्मल तरीके से बीत रही थी। श्रीनाथ ने पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद उसकी शादी हुई और फिर उसकी जिंदगी में एक खूबसूरत गुड़िया उसकी बेटी के तौर पर आई। श्रीनाथ अपनी जिंदगी एक नॉर्मल रेगुलर लाइफ की तरह जी रहा था। श्रीनाथ का काम था रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करना, लेकिन जैसे जैसे बेटी बड़ी होने लगी, श्रीनाथ को महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में कुली के काम से कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला और श्रीनाथ को एज अ फादर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से फुलफिल करने के लिए लगातार दबाव बनता रहा। आखिरकार श्रीनाथ ने अपने इस दबाव के रिलीफ के लिए एक युक्ति निकाल ही ली। क्योंकि श्रीनाथ बचपन से ही पढ़ाई में इंटेलिजेंट था, लिहाजा श्रीनाथ ने अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करने का फैसला लिया। श्रीनाथ ने ये फैसला लिया कि वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम देगा। श्रीनाथ को ये यकीन था कि अगर वो मेहनत और लगन के साथ अपने एग्जाम्स की तैयारी करे तो वो इस एग्जाम को पास कर सकता है। लेकिन अब सवाल ये था कि श्रीनाथ पढ़ाई कैसे करे। जो श्रीनाथ अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए आज ढंग के पैसे नहीं कमा पा रहा था, वो अपनी कोचिंग के लिए पैसों का इंतजाम कैसे करता। लिहाजा श्रीनाथ ने ये फैसला किया कि वो बिना कोचिंग के ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेगा। श्रीनाथ को कुली का काम करने का एक फायदा जो जीवन में हमेशा याद रहेगा वो ये था कि रेलवे स्टेशन में फ्री वाईफाई की सुविधा होती थी। लिहाजा श्रीनाथ ने रेलवे स्टेशन में मौजूद फ्री वाईफाई सुविधा का इस्तेमाल करते हुए अपनी पढ़ाई शुरू की। जब श्रीनाथ के पास कस्टमर्स होते तो श्रीनाथ कुली का काम करता, लेकिन जब कस्टमर्स नहीं होते तो श्रीनाथ रेलवे स्टेशन के फ्री वाईफाई का इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई करता। श्रीनाथ लगातार इसी तरह से पढ़ाई करते रहे और एक दिन उन्होंने केरल लोक सेवा आयोग में एक सरकारी नौकरी आखिरकार पा ही ली। इस बात से श्रीनाथ का कॉन्फिडेंस तो काफी बढ़ गया, लेकिन संतुष्टि नहीं मिल पाई। किसी जमाने में रेलवे स्टेशन पर ईयरफोन लगाकर अपने मन की शांति के साथ नोट्स बनाकर यूपीएससी एग्जाम को टारगेट करते हुए पढ़ाई करने वाले श्रीनाथ ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो किसी भी कीमत पर यूपीएससी एग्जाम पास करेंगे। हालांकि वो इस परीक्षा में पहले ही 3 बार फेल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, खुद पर भरोसा किया, जोरों शोरों से मेहनत की और आखिरकार जब 4th टाइम उन्होंने यूपीएससी एग्जाम दिया तो इस बार उनका ये प्रयास फेल नहीं हुआ और आखिरकार श्रीनाथ बन गए आईएएस ऑफिसर। तो ये थी हमारी आज की कहानी, जिसमें हमने केरल में एक कुली का काम करने वाले श्रीनाथ की कुली से आईएएस ऑफिसर बनने की कहानी को आपको बताया। वीडियो ने वाकई अगर आपको मोटिवेट किया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द होती है आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।